उन्नाव आगमन पर मंत्री दयाशंकर मिश्र का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इसके बाद निराला पार्क स्थित श्याम कुमारी सेठ बाल निकुंज विद्यालय के वार्षिक समारोह में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया है। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दयाशंकर मिश्र ने मणिकर्णिका घाट SIR, विपक्ष की राजनीति और जल जीवन मिशन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। मणिकर्णिका में लोगों के बैठने उठने का और शौदा का एक स्थान विकसित किया जा रहा है, न कि कुछ नया किया जा रहा है। विपक्ष की भूमिका इन्हीं तक सीमित हो गई है। वो कुछ नहीं करना चाहते, किया भी नहीं। मैंने आपसे अभी एक बात कहा, आपने गौर नहीं किया कि आज़ादी के 70 सालों में कोई देश अपने देश के लोगों के लिए एक टीका न बना सका हो। गौरव की अनुभूति करना चाहिए उनको कि हमने अपने देश के लोगों के लिए टीके बनाए और दुनिया के दूसरे देशों को टीके दिया। उसी टीके पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि आलोचना करते रहे, लेकिन रात के अंधेरे में टीका लगवा भी लिया। आंदोलन आलोचना करते रहे और जाके कुंभ में स्नान भी कर लिया। और भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बना। जब देश के विपक्ष के लोग अपने धर्म और सनातन की आलोचना करने से, अपने आराध्य ईश्वर की आलोचना करने से बाज नहीं आते, तो ऐसे विपक्ष की भूमिका शायद बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय है। देखिए, जल शक्ति मिशन, ये हर घर नल से जल योजना है। 140 करोड़ लोगों को पीने का शुद्ध पानी पिलाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और ये आपने देखा कि शुरुआत हुई बुंदेलखंड से। इस देश का सबसे ऐसा हिस्सा था बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का ही अंग है, कि जहाँ पीने के पानी की अनुपलब्धता थी, बहुत कमी थी। आज हमारा बुंदेलखंड एक मॉडल बन गया है। आप कभी जाएं तो वहाँ देखिए, हर घर नल से जल है। भाजपा कार्यालय में मतदाता पुनरीक्षण और मन की बात को लेकर आयोजित बैठक में मंत्री ने अभियान की समीक्षा की है। इस दौरान 9 मतदाता को सम्मानित भी किया गया है। कार्यकर्ताओं का संगठन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का संदेश देते हुए मंत्री ने समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। घाट के जीर्णोद्धार के लिए सरकारें बहुत आई और गई, किसी ने कभी सोचा नहीं। कल्पना करिए कि हजारों हजार वर्षों से एक महाश्मशान की सुधी चिंता किसी ने नहीं किया, बल्कि सरकारों को छोड़ दीजिए, सामाजिक संस्थाओं ने वहां धर्मशालाएं बनवाई, लोगों के बैठने का, ठहरने का। कभी आप काशी आइए तो माँ गंगा के तट पर अनवरत रूप से चिताएं जलती रहती हैं और किसी के बैठने का कोई इंतजाम नहीं। सरकार ने सुध लिया है और स्वयंसेवी संस्था काम करा रही है।